हेलो बच्चे, आप लोग का वेलकम है। वेलकम। आज हम लोग एनुलीन और कॉसी एरोमेटिक और साथ में एप्लीकेशन। बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एरोमेटिक्स तो हम लोग यहाँ पर स्टडी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एनुलीन और कॉसी एरोमेटिक और इसका एप्लीकेशन आज हम लोग देखने वाले कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और ये समझते हैं, और साथ में आप कलम कॉफ़ी लेके आ जाइए। एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे। और ऐसे ज्ञान में जो आप पहला जो देख रहे हैं क्वासी एरोमेटिक पहले क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड विच इज़ पोलर नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड विच इज़ पोलर नेचर, है ना, जो पोलर नेचर दैट इज चार्ज। अब ये कैसा एरोमेटिक है? अब बच्चे, डबल बॉन्ड और रिंग में आपके पास ये डबल बॉन्ड है, तो अब एक नज़र में आपको यहाँ पर एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर लेंगे बच्चे कि डबल, सिंगल और सिंगल, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। आपको पता है हम लोग रिंग में जब एरोमेटिक देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल मैं अगर आपको लूँ यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं बच्चे? डबल, सिंगल, पॉजिटिव रेजोनेंस देखते हैं। फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है बच्चे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पैटर्न है ना, ये चीज़ें आपने पढ़ा है। तो एरोमेटिक का ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। बट यहाँ पर डबल, सिंगल, है ना, और सिंगल, और रिंग के बाहर तो कंजुगेशन हम लोग नहीं देखते। तो ये एग्जाम्पल में आप थोड़ा फंस जाते हैं, नहीं आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, सबसे पहले देखिए डबल, सिंगल, डबल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो बच्चे, और ये डबल यहाँ आप भेज देंगे, है ना, डबल ब्रेक किया और डबल रेजोनेंस तो आना चाहिए। बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपका इमेजिन ही नहीं है ऑर्गेनिक। और यहाँ पर डबल, और डेट इज़, है ना, इस कार्बन को छोड़ के गया बेचारे के पास ये प्लस चार्ज यहाँ बन गया। अब आप देखिए, अब आप इस रिंग को देखो बच्चे, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, जो पहले यहाँ नहीं था, अब रिंग यहाँ कंजुगेट हो गया और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न, और दिस इज ये एरोमेटिक हो गया। यस या नो? अब इसका मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूँ बच्चे, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए हो, देख रहे हो, तो आप ट्रिक्स भी आप ले सकते हैं। जब भी ध्यान देना बच्चे, जब भी ध्यान देना कि डबल और सिंगल डबल, यानी ये डबल बॉन्ड ओ अगर इस डबल के साथ कंजुगेट है ना, तो आप सिंपल ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड तोड़ो तो ये माइनस यहाँ देंगे और दिस इज यहाँ प्लस देंगे। अब ये रिंग आप देख रहे हैं कंजुगेट हो चुका है। बस सिंपल सा ये टेक्नोलॉजी, निंजा टेक्नोलॉजी अपनाइए। अब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ डबल्स, अब देखिए इसमें डबल, सिंगल और लोन पेयर, डबल, सिंगल, डबल, और फिर डबल, सिंगल। अब देखिए ये डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल कंजुगेट में है, तो ही आप इसका जो ट्रिक के फॉर्मेट से ब्रेक करना है, ये माइनस और ये दिस इज प्लस। अब देखिए डबल, सिंगल, लोन पेयर, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, तो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और दिस इज एरोमेटिक। लेकिन ये निंजा टेक्निक अगर आप यहाँ पर ब्रेक करके ना माइनस और यहाँ प्लस आप कर देते हैं, ओके, तो अगर ये टेक्निक यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो डबल, सिंगल, डबल कंजुगेट में है, बट डबल, सिंगल, सिंगल, ये रिंग यहाँ कंजुगेट नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर रिंग ही जब कंजुगेट नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, और दिस इज़ ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाएगा। तो बस क्वासी एरोमेटिक को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा एरोमेटिक जो पोलर नेचर होता है, पोलर नेचर इन द सेंस माइनस प्लस, यानी चार्ज में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज़ ये क्वासी एरोमेटिक है। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, ये जैसे डबल बॉन्ड बच्चे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक पर आप फ्लो करा दो, और किसी एक पे फ्लो कराएंगे इन दोनों कार्बन पे, है ना, तो ये ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर, है ना, इधर अगर जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट अगर आपके पास इधर जाता है, तो इधर माइनस और इधर प्लस होगा।
लेकिन अब हम यहाँ पर कैसे हम लोग समझेंगे सर इसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे कराना है, इधर कराना है। तो आप देखो यहाँ पर इसके इधर करा दो, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस। कैसे सर हमने ये सोच लिया, क्योंकि देखो ये प्लस देंगे तो है ना डबल सिंगल पॉजिटिव, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन से दिस इज एरोमेटिक हो रहा है, और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल और नेगेटिव 2 2 4 2, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो रहा है। और दिस इज ये आपका, यानी आपको इस डबल बॉन्ड को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, प्लस माइनस देकर चेक कर लेना है कि रिंग क्या एरोमेटिक हो रहा है नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप साइन को चेंज कीजिए। अब आइए हम लोग एनुलिन देखते हैं बच्चे। एनुलिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में जो आपको एरोमेटिक दिखेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, और जो एंटी एरोमेटिक दिखेगा वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा क्यों? देखिए ये बच्चे साइक्लिक कंजुगेटेड जो कंपाउंड भी है विदाउट चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले, और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एक्स एनुलिन है। एक्स क्या है बच्चे? नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग, यानी नंबर ऑफ एटम्स रिंग। इस रिंग में हम लोग जनरली कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर बेंजीन में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन यहाँ पर 6 है, तो इसको 6 एनुलिन कहते हैं बच्चे। और 6 एनुलिन आपसे पूछ दे कि ये क्या है, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, तो आपको पता है 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और दिस इज़ ये आपके पास एरोमेटिक है, तो दिस इज़ ये एरोमेटिक है। कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको चेंज दिखेगा। हाँ, ये आपको बता रहा है कि जैसे एरोमेटिक कहाँ होता है बच्चे? प्लेनर स्ट्रक्चर में। कहाँ होता है बच्चे? प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। तो ये प्लेनर आपको है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 2 4 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ये एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक भी कहाँ होता है बच्चे? प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमको ये तो थ्योरी हम थ्योरेटिकल अप्रोच लगा रहे हैं, तो ठीक है, ओके। लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच हर जगह वैलिड नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है, नोट डाउन, हर जगह वैलिड नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इसमें 8 कार्बन है, 8 एनुलिन है। अगर आप यहाँ थ्योरेटिकल अप्रोच लगा देते 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और दिस इज ए कॉम्बिनेशन एंटी एरोमेटिक, दिस इज ए कॉम्बिनेशन एंटी एरोमेटिक। 4 के टेबल से इलेक्ट्रॉन जो मैच करता है एंटी एरोमेटिक, और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 का ऐड आप कर दीजिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 तो एरोमेटिक है। तो अब आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से लग रहा है एंटी एरोमेटिक, बट बच्चे इसका स्ट्रक्चर जो फाउंड किया गया तो वो पाया गया नॉन प्लेनर, और दिस इज़ ये सॉरी नॉन प्लेनर हो गया। तो आप पता है ना, नॉन प्लेनर में एग्जिस्ट एरोमेटिक भी नहीं करता है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं करता है, तो ये नॉन एरोमेटिक में चला गया। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पर कैसा इसका नॉन एरोमेटिक है, देखिए टफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो होती है आप केमिस्ट्री को यूनिक बनाता है, और जो आपको भी यूनिक रखने का प्रयास करता है। अब जैसे ये 10 एनुलिन है बच्चे, यहाँ पर 10 एनुलिन जरा अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत अलग टेक्निक है। 2 2 4 6 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे कॉम्बिनेशन एरोमेटिक, बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये नॉन प्लेनर एग्जिस्ट करता है, और नॉन प्लेनर एग्जिस्ट करता है तो ये नॉन एरोमेटिक। तो अब आपको सर हम कैसे ये समझेंगे कि कौन, है ना, इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको मोस्ट कॉमन जो 8 एनुलिन और 10 एनुलिन, बस इसके अलावे कोई भी एनुलिन है, 14 है, 16 है, 20 है, जो आपको कॉन्सेप्ट है पाई इलेक्ट्रॉन का जिसमें आता है उसमें आप जवाब दे दीजिए। लेकिन बच्चे यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर रट के अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आगे सर 8 एनुलिन और दिस इज ये आपका है ना एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक, दिस इज रॉन्ग, ये एरोमेटिक आ गया बच्चे। यानी ये प्लेनर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें आपको नहीं दिख रहा था बच्चे। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर की मूवमेंट की डायरेक्शन में जा रहा था, नॉन प्लेनर। लेकिन इस हाइड्रोजन को यहाँ समाप्त कर दिया गया बच्चे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके इस कार्बन दे दिया गया, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ हटकर एक, है ना, आप इमेजिन करो, है ना, इसके
ऐसे चला गया इसको ऊपर, ऐसे ऐसे है ना, इसको ऊपर की ओर, ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ कार्बन दे दिया गया और दिस इज ये एरोमेटिक हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ ऑक्सीजन भी दे देता बच्चे, कुछ भी लगा देगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन इस है तो ही आप जवाब देना, अगर नहीं है यहाँ पर तो आप एरोमेटिक जवाब देंगे, क्योंकि ये दिस इज, अब ये जो जितने पाई बॉन्ड है इसमें अब रिपल्शन नहीं हो रहा है एक दूसरे में, है ना, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह देखिए पायरीन में एक फॉर्मेट दे दिया गया, अगर आप, है ना, ये सब यहाँ से पाई, ये सब कंजुगेट है बच्चे एक दूसरे का, है ना, ये सब रिंग, और ये वाला जो है ये आपको काउंट नहीं करना है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है ना। डो नॉट यहाँ पर मतलब डीलोकलाइजेशन, ये ध्यान देना है, पार्टिसिपेट। तो 2 2 4 2 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 है तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। और दिस इज ये कॉम्बिनेशन एरोमेटिक का है। एरोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या बच्चे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 ऐड कर दीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 ऐड कर दीजिए बच्चे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 4 ऐड कर दीजिए बच्चे, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉम्बिनेशन एरोमेटिक। अब ये बच्चे मैंने देखिए सिंबल्स, इसको आप ध्यान देंगे बच्चे, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, तो पॉजिटिव, और एक इस पॉजिटिव से आप कंजुगेट कर दीजिए पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड कंजुगेट में आएगा बच्चे, एक, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन और दिस इज एरोमेटिक। ये कम्बिनेशन देखिए बच्चे यहाँ पर, है ना, तो 2 पॉजिटिव है तो आप 2 पॉजिटिव को कंसिक्वेंटली आप, है ना, एडिशन पे देखिए, और यहाँ से पाई, तो इस स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड देना है, जो 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ये आपके पास एंटी एरोमेटिक आ गया कॉम्बिनेशन। ये एक शॉर्ट फॉर्म था बच्चे। तो अब इसी तरह नेफेथलीन में, एंथासिन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन है ना, ये जो आप ये बीच में इसको बोलते हैं ब्रिज, जो कार्बन के पास है ना, ब्रिज हेड कार्बन के पास जो लगा है वहाँ पर आपको, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे 8 और 10 एनुलिन। अब इसका अप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा नोट्स। पहले एक टॉपिक आता है एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, कैरेक्टर कहाँ जाता है। तो देखिए सबसे पहले स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। अगर रिंग, नंबर ऑफ रिंग जब ज़्यादा हो, है ना, है ना, जब आपको पास यहाँ पर मोर देन 1 रिंग, अगर कहीं भी एक से ज़्यादा रिंग जब प्रेजेंट होता है तो वहाँ रेजोनेंस एनर्जी हम लोग पर रिंग जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी ज़्यादा दिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अब जैसे यहाँ देखिए रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी, है ना, तो एरोमेटिसिटी अगर आपसे पूछ दिया कैरेक्टर, मैक्सिमम मैक्सिमम एरोमेटिसिटी कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी नहीं, ये आपको चला जाएगा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। अब पर रिंग आपने को पता है कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग यहाँ पर बेंजीन का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट का सेकंड से ज़्यादा हो गया। ये चीज़ क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी है, मान लेते इसका 36 है और इसका हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 56 है, और डिवाइड यहाँ हम लोग करते हैं इसमें पर 2 से डिवाइड यहाँ 1 से, तो ये सी का ना ज़्यादा एनर्जी आएगा जी। अब एक क्वेश्चन देखिए, अब इसमें रिंग सब में सेम है तो स्टेबिलिटी चेक करना है, और स्टेबिलिटी के लिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बच्चे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता है ये लोन पे जब डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन में भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस चार्ज, बट क्या इस बेंजीन में होगा कोई चार्ज, तो सबसे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर, है ना, जो मैक्सिमम जो एरोमेटिसिटी जो आएगा फर्स्ट का ज़्यादा हो गया, और इन दोनों में बच्चे ऑक्सीजन में पॉजिटिव, नाइट्रोजन में पॉजिटिव, तो आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज दिस इज स्टेबल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन का है, तो थर्ड और फिर यहाँ पर सेकंड का सबसे लास्ट में चला गया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी हम लोग
टू कंपेयर डाइपोल मूवमेंट। अब ये डाइपोल मूवमेंट का कंपैरिजन हम लोग कैसे यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट्स का अप्रोच क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये आपके पास डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन में माइनस, दिस इज़ यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी ब्रेक करेंगे माइनस पॉजिटिव, यहाँ माइनस, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबिलिटी किस में, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, अब यहाँ से समझते हुए चलेंगे, तो जो आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर जो पढ़ा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है एरोमेटिक का, उसके बाद बच्चे नॉन एरोमेटिक, और सबसे लेस्ट पर आप रखेंगे एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी। तो अब इसमें स्टेबिलिटी ये बच्चे, इसमें रिंग में कंजुगेट नहीं है, दिस इज़ ये आपके पास नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, है ना, ये आपके पास नॉन एरोमेटिक। अब ये एग्जांपल आप देखेंगे पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, और दिस इज़ कॉम्बिनेशन 2 pi इलेक्ट्रॉन, और ये एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल, यानी रेजोनेंस पूरा कंजुगेटेड है। तो ये 4 pi इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चे इस रिंग में, है ना यहाँ पर, तो ये एंटी एरोमेटिक, और स्टेबिलिटी इसलिए डाइपोल मोमेंट्स वहाँ ज़्यादा होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक सेकंड का, उसके बाद नॉन एरोमेटिक फर्स्ट, और लिस्ट में आप थर्ड रखेंगे डाइपोल मोमेंट्स, दैट इज सेकंड फर्स्ट, और फिर यहाँ पर थर्ड देखिए अप्रोच, यानी आपने एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करके और एंटी एरोमेटिक का ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड अप्रोच कहाँ आप लगा सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन में, जैसे आपके एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दिया बच्चे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है पहले ये तो मालूम करो। एसिडिक स्ट्रेंथ वो सब्सटेंस जो H+ बाहर ले जाता है, डेट इज़ यहाँ माइनस चार्ज, H+ बाहर जाता है यहाँ माइनस, H+ बाहर गया माइनस। तो अब बताओ H+ जब बाहर जा रहा है तो दिस इज निगेटिव आ रहा है, तो ये कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, तभी ना H+ रिलीज़ करेगा, अगर स्टेबल नहीं होगा तो रिलीज़ नहीं करेगा। तो कैसे बच्चे यहाँ पर स्टेबल हम लोग चेक करेंगे, तो नेगेटिव है तो ये यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं, तो नॉन एरोमेटिक, यहाँ रेजोनेंस है तो 2 to 4 pi इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दिस इज़ ये एंटी एरोमेटिक, और डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल 2 to 4 to 6 pi इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज़ ये एरोमेटिक कैरेक्टर। और एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर का है, तो यहाँ पर थर्ड का, उसके बाद एंड ये नॉन एरोमेटिक लिस्ट पे, है ना, ये एंटी एरोमेटिक भेज देंगे। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, तो ये थर्ड, फिर यहाँ फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो ये सब के सब आपको अप्रोच स्टार्टिंग कहाँ कैसे करना, आप जैसे टू कंपेयर रिएक्टिविटी टू आर से AgNO3। अब AgNO3 क्या करेगा बच्चे इस रिएक्शन के साथ, तो सिंपल सा है बच्चे, यहाँ RCl है, ये जब Cl यहाँ ब्रेक बॉन्ड होगा और यहाँ पर आपके पास AgNO3 है, तो ये Cl के पास नेगेटिव और Ag गैस के प्लस, तो ये आपके पास जो कार्बोकेटायन बनाता है यहाँ पर R+ बना देगा, और साथ में ये बच्चे AgCl बना देगा, यानी आपके पास ये कार्बोकेटायन बन गया। और जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल है उसमें रिएक्शन ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा, जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो अब अगर कार्बोकेटायन जहाँ स्टेबल है वहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये इसको तोड़ो, अब कार्बोकेटायन बनाओ, तोड़ो कार्बोकेटायन बनाओ, तोड़ो कार्बोकेटायन बनाओ। अब कार्बोकेटायन किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपके पास नॉन एरोमेटिक, ये 2 pi इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज ये एरोमेटिक कैरेक्टर, 2 पॉजिटिव, ये डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये 4 pi इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये आपके पास एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सेकंड का हो गया, उसके बाद फर्स्ट का, और थर्ड का लिस्ट हो गया। तो रिएक्टिविटी भी स्टेबिलिटी और डायरेक्टली हो गया। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर आप जो रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं, तो उसी तरह सेकंड फर्स्ट और ये थर्ड। अब बच्चे, अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि AgNO3 आके यहाँ काम क्या किया, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर में किस तरह का बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है। टू कंपेयर बैरियर फॉर रोटेशन, बच्चे बैरियर फॉर रोटेशन कहाँ होता है बच्चे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इन सब के पास बच्चे डबल बॉन्ड है, देखो, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये डबल बॉन्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
है ना, कार्बन है। तो आप यहाँ पर माइनस एज्यूम करो या प्लस, या आप बच्चे यहाँ प्लस एज्यूम कर सकते हैं या माइनस भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सर हमको यहाँ कौन सा अप्रोच सही होगा, यानी ये राइट साइड वाला सही है कि लेफ्ट साइड वाला सही है ना, ये चीज़ राइट और लेफ्ट कौन सही है। तो आप देखो कि जब आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव बनाए तो दिस इज ये रिंग कैसा बना, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, दिस इज ये एरोमेटिक कैरेक्टर। और 2 डबल सिंगल और डबल सिंगल, यहाँ नेगेटिव चार्ज है देखिए। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन देने से भी ये भी एरोमेटिक। तो आपको पता है नहीं ये एरोमेटिक आ रहा है ये एरोमेटिक। अगर आपके पास साइन जो कॉम्बिनेशन जिस साइन से अगर रिंग एरोमेटिक आ रहा है या नॉन एरोमेटिक आ रहा है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन कॉम्बिनेशन क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इस साइन से आप देख रहे हैं कि 2 और 2 4 ये एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक आपको तो करना नहीं है ना। तो ये चीज़ें समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर सर हम कैसे आप समझेंगे कि ये माइनस और ये प्लस, आप यहाँ प्लस भी दे सकते हो माइनस भी दे सकते हो। तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन सही फिट बैठ रहा है। तो देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये एरोमेटिक है। तो 2 2 4 और 2 6 और फिर यहाँ आप देखिए यहाँ निगेटिव देने से देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए यहाँ फंस रहा है मैटर। 2 2 4 2 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चे, है ना। तो ये एंटी एरोमेटिक। और देखिए यहाँ पर 2 और 4 ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बच्चे एरोमेटिक। अगर आप इसको प्लस भी देते हैं और यहाँ माइनस, तो यानी इस एग्जाम्पल में आपको थोड़ा यहाँ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक एरोमेटिक बनेगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक। आप इस कॉम्बिनेशन से भी आप वही देख सकते हो। 2 2 4 2 6, चलो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चे इस कॉम्बिनेशन से, और दिस इज ये एरोमेटिक। बट यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चे। तो दिस इज ये क्या आ गया बच्चे, एंटी एरोमेटिक। तो यानी आपको कोई भी कॉम्बिनेशन डालेंगे तो एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। तो यानी इस कॉम्बिनेशन में आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिट इज़ इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना। अब यही काम आप यहाँ कर दीजिए बच्चे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप कर देंगे माइनस और दिस इज ये प्लस। तो अब आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ये एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ये एरोमेटिक। तो इसमें शिफ्ट भी अगर यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस तो वही चीज़ होगा, एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक आने लगेगा। तो अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ बोला कि कंपेयर बैरियर ऑफ रोटेशन किसमें ज़्यादा बैरियर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग जो बैरियर है ना फॉर रोटेशन जो हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किस में दिखेगा, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बच्चे इसमें कहाँ दिखेगा, तो जिसमें सीधी सी बात है जिस कंपाउंड में अनस्टेबल होगा, जो कंपाउंड अनस्टेबल होगा वहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप यहाँ पर लगा सकते हैं अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी किस में है, तो ये सेकंड में है। तो यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है बैरियर फॉर रोटेशन भी ज़्यादा होगा। बैरियर फॉर रोटेशन सेकंड ज़्यादा हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड आप है ना एटम मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर पाते। तो ये ध्यान रखें। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ है बच्चे, ज़्यादा कहाँ है जहाँ अनस्टेबल है, अनस्टेबल ये सेकंड है। अब आपसे पूछ दिए बच्चे फर्स्ट और सेकंड में सर, तो सर यहाँ तो दोनों से स्टेबल है, एरोमेटिक एरोमेटिक ये भी है। तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको हम लोग स्टेबिलिटी रिलेट कर पाते हैं। अगर इसमें मोर कंजुगेशन दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर क्या दिख रहा है मोर कंजुगेशन, और यहाँ लेस कंजुगेशन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ आप देख रहे हैं रिंग में ज़्यादा है, यहाँ रिंग में पाई बॉन्ड कम है। तो इससे भी हम पता कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये थोड़ा कम है, तो सीधी सी बात है अनस्टेबल जहाँ होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं बच्चे। और यहाँ तीसरा का सबसे लास्ट में भेज देते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, तो बैरियर फॉर रोटेशन थर्ड सेकंड में सबसे ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में किस में ज़्यादा होगा, तो सीधी बात ये मोर कंजुगेशन। तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है और ये स्टेबिलिटी से कम हो रहा है, तो इससे। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है इंजेक्टिव इफेक्ट, तो अब आप GOC को यहाँ से कनेक्ट करके रखेंगे
और बच्चे, है ना, आपको ये पता है। और इस चैनल को, इस एजुकेशनल चैनल को आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपका साथ चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ देंगे। और लाइक सब्सक्राइब यहाँ पर आप इस चैनल को करते रहिए। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका ये एजुकेशन चैनल हर बच्चे के पास पहुंच रहा है। और है ना, मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को बड़ा करने में आपका हम साथ मिलेगा। और चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से मुलाकात करते हैं आपसे। और तब तक लिए आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, देखते रहिए, और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।